लोक आस्था का महापर्व छठ शुचिता और सादगी का प्रतीक है। बात की जाए तो बिहार में जिस हर्षोल्लास के साथ छठ को मनाया जाता है उसके कई ऐतिहासिक मायने भी हैं। बात अगर की जाए तो छठ को जिस परंपरा के साथ बिहार में मनाया गया, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर भी काफ़ी चर्चा हुई। छठ को लेकर कई दफ़े आपने सियासत भी देखी होगी। याद होगा आपको वो दौर जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुला ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र में छठ करेंगे। ये वो दौर था जब शिवसेना का बोलबाला पूरे महाराष्ट्र में था। उस दौरान शिवसेना को बड़ी चुनौती राजद सुप्रीमो ने दी थी। हालांकि अब एक बार फिर जब पूरा बिहार पर्व के त्यौहार में झूम रहा है, छठ की तैयारी में जुटा हुआ है, तो राबड़ी आवास के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। बता दें आपको कि 2015 में एक नया समीकरण बिहार के सियासत में बना था। इस समीकरण को महागठबंधन का नाम दिया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस महागठबंधन का एक अहम हिस्सा थे। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2015 में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इसी राबड़ी आवास के अंदर छठ बनाया गया, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना। बात की जाए तो राबड़ी देवी लंबे वक्त तक छठ करती आई हैं और इसमें जो सियासत देखने को मिली वो भी बिहार के लोगों को काफ़ी पसंद आया। एक बड़े पैमाने पर राबड़ी देवी का छठ और बिहार की तमाम जनता उस छठ का हिस्सा बनने इस राबड़ी आवास पहुंचते थे। बात अगर प्रसाद की जाए तो खरना में जो प्रसाद बनता था उसका भी आनंद लोग यहाँ लेते थे। लेकिन अब एक बार फिर लोगों में जो उम्मीद जगी थी कि शायद राबड़ी देवी फिर छठ करे, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुँचे थे। लेकिन बीच में राजद सुप्रीमो की तबीयत खराब हुई और उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा, जिसके बाद राजद को चाहने वाले इनके कार्यकर्ता, समर्थक और कह सकते हैं कि जो राजद परिवार है उसमें वो उम्मीद जो थी फिर टूटी। जो नज़ारा अंदर का रहता है उसमें एक जो पोखर बनाया जाता है वो राबड़ी आवास में मौजूद था। हालांकि इस पोखर को भर दिया गया और दूसरा जो पोखर है पीछे की साइड बना है। ऐसे में बिहार में छठ के कई ऐतिहासिक मायने भी हैं और छठ पर जो सियासत है उसका भी एक अलग मज़ा है। बात की जाए तो उम्मीदों वाली छठ में एक उम्मीद थी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आए हैं तो फिर से राबड़ी आवास जो है वो छठ के गीतों से झूम उठेगा। जो छठ के पारंपरिक गीत हैं वो राबड़ी आवास के अंदर से सुनाई देंगे, क्योंकि जो मुखिया है राष्ट्रीय जनता दल के वो आए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर पानी फिरा और राजद सुप्रीमो की तबीयत बिगड़ने के बाद पूरा परिवार उन्हें लेकर दिल्ली पहुंचा, जहां उनका महत्वपूर्ण जांच हो रहा है। ऐसे में जो लोक आस्था का सबसे महापर्व है छठ, उसकी तैयारियां लगातार फर्स्ट बिहार झारखंड अब तमाम दर्शकों को दिखा रहा है। ऐसे में इस पूजा के क्या मायने हैं, कितने रूप हैं इस पूजा के बिहार में, उन तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए थे राबड़ी आवास, जहां छठ का कई राजनीतिक ऐतिहासिक मायने हैं और उस मायनों में अब शायद एक बार फिर आज का वो वक्त है जब इस राबड़ी आवास में जो छठ के पारंपरिक गीत हैं वो नहीं गूंजेंगे। 2015 में जो सिलसिला शुरू हुआ उस सिलसिले पर एक बार फिर ब्रेक लगा है। बता दें आपको कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2017 में जेल चले गए, सज़ा याफ्ता बने और उस दौरान से ही राबड़ी आवास के अंदर जो छठ का कार्यक्रम है, जो छठ पूजा है, उस पर ब्रेक लगा। और उस ब्रेक पर एक नई उम्मीद तब जगी जब पटना पहुंचे थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लेकिन वो उम्मीद एक बार फिर धरी की धरी रह गई। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि बेहद जल्द एक और चर्चा लेकर जुड़ेंगे छठ से जुड़ी कि किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ मनाते हैं और क्या आयोजन एक अन्य मार्ग सीएम आवास के अंदर होता है। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए मैं आर्यन,
पटना।